नमस्कार। हिंदी ज्ञान मंच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ व्यंजन वर्ण की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्ण को हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसकी परिभाषा है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर देखेंगे हम तो भाषा में वाक्य होते हैं, वाक्य में शब्द होते हैं और शब्द जो बनते हैं वो वर्ण से बनते हैं। लेकिन वर्ण के नीचे अब कुछ नहीं है, वर्ण किसी से नहीं बनते हैं, इसलिए इसे मूल कहा जाता है या सबसे छोटी ध्वनि कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इससे पहले वर्णमाला। वर्णमाला क्या है कि इन वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा है। इसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन क्या है? तो व्यंजन से पहले स्वर क्या है? तो स्वर जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ 11 जो स्वर हैं। व्यंजन वर्ण इसका उल्टा है, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, इसे हम लिखते हैं यहां पर, मार्कर बदलना पड़ेगा। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के तीन भेद किए गए हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो हम इन तीनों के बारे में व्यंजन के साथ पढ़ेंगे। जैसे स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है उसमें 5 वर्ग है। 5 वर्ग क्या क्या हैं? तो पहला है क वर्ग, जिसके अंतर्गत क ख ग घ अंग आता है। क ख ग घ अंग। फिर है च वर्ग, च छ ज झ य। फिर है ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़। फिर है त वर्ग, त थ द ध और न। फिर है प वर्ग, प फ ब भ और म। ये 5, और ये पांचों जो है कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक। और 5 वर्ग, जो वर्ग का नामकरण किया जा रहा है वह पहले वर्ण से, क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं। और इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हर हिंदी वर्णमाला या हिंदी वर्णों की खूबी है कि प्रत्येक वर्ण के अपने उच्चारण स्थान हैं। तो इनके भी हैं। जैसे क का जो है वह कंठ है, फिर च का तालु है, यहाँ लिखते हैं इसे तालु है।
इसका जो है मूर्धा है। फिर तो वर्ग का जो है वो दंत है, और प वर्ग का जो है ओठ है या ओष्ठ है। ये 5 हैं। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं इन वर्णों का, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हैं। जो जीभ है इन उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हुई? वह है 25। इसके बाद हम पढ़ते हैं य, र, ल, व। ये 4 हैं। इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि जीभ जो है उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, लेकिन वह पूरा नहीं करती है। जब इनका उच्चारण करते हैं और उच्चारण स्थान को जो स्पर्श करते हैं तो वो पूरा नहीं करती है, जिस कारण से इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये हो गया 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या हो गई 4। इसके बाद है आपका श, श, स, ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसे ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? तो इसका जब उच्चारण करते हैं हम, तो हवा रगड़ खाकर गर्म होकर बाहर निकलती है। इन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रगड़ खाकर गर्म होकर बाहर निकलती है, गर्म हवा बाहर निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म का अर्थ ही होता है गर्म। तो इस तरह से यहाँ पर 33 व्यंजन हैं। कुल जो है 33 व्यंजन है, 25 और 8 33। और ये मूल व्यंजन हैं। मूल व्यंजन यानी ये किसी के मिलने से या दूसरे व्यंजनों के मिलने से नहीं बने हैं। इसके अतिरिक्त, मूल व्यंजन के अतिरिक्त जो हमारे पास हैं वह है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? अक्ष है, त्र है, ज्ञ है और श्र है। तो पहले 3 ही आते थे, अब एक श्र भी है, चौथा। तो कहीं कहीं 3 मिलेंगे और कहीं कहीं 4 मिलेंगे। तो इसे हम 4 के रूप में ही देखते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम व्यंजन के भेद पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन के भेद में हम 3 ही भेद पढ़ रहे हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और ये भेद जो किए गए हैं वे मूल व्यंजन को ध्यान में रखकर। संयुक्त व्यंजन व्यंजन वर्ण के भेद के अंतर्गत नहीं आता है, इसे हम अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन आपस में मिलकर बनते हैं। 2 व्यंजन, एक व्यंजन ने, जैसे अगर क्ष देखेंगे तो क्ष में क्या है? क है और स है, 2 व्यंजन हैं। फिर त्र में क्या है? तो है और र है। फिर ज्ञ में क्या है? ज्ञ में ज है और य है। और श्र में क्या है? श्र है, स है और र है। यानी ये चारों जो है 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। अब 2 व्यंजन से मिलते हैं, लेकिन मिलने के बाद ये अपना रूप बदल देते हैं, जिस कारण से इसे हम अलग से पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन के रूप में। तो इसकी संख्या 4 है। फिर है आपका 2 द्विगुण व्यंजन, वह है ड़ और ढ़। जैसे ड़ से शब्द बनाएंगे लड़ाई और ढ़ से बनाएंगे पढ़ाई। तो इसे कहते हैं आपका द्विगुण व्यंजन। तो इसे, इन दोनों को हम अलग से पढ़ते हैं, व्यंजन के भेद के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। तो द्विगुण व्यंजन, इसका उच्चारण अधिकतर देखा जाता है र के करीब होता है, र के करीब है। तो इस तरह से हम व्यंजन के भेद के साथ साथ इन 2 प्रकार के संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को भी पढ़ते हैं।
तो ऐसे व्यंजनों की संख्या अगर हम भेद की दृष्टि से देखेंगे तो 33 है, और अगर पूरा देखेंगे तो हम यहाँ पर 33 और 6 39 देखेंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में व्यंजन वर्ण को पूरी तरह जाना। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।